कुरुक्षेत्र की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर प्रहार जमकर देखने को मिला, सुनाई दिया। आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते नजर आए। कांग्रेस एससी और ओबीसी विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करार दी है। कांग्रेस एससी एसटी आरक्षण खत्म करना चाहती है। ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का शंखनाद, चुनावी शंखनाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राजीव गांधी ने ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। मिर्चपुर कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसे कोई भूल नहीं सकता। गोहाना कांड का जिक्र किया, इसे भूला नहीं जा सकता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कई जिलों के विधानसभा उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। आरक्षण के मुद्दे पर मुखर होकर सामने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान। मंच से जहां बीजेपी सरकार की तारीफों के पुल बांधे, तो वहीं कांग्रेस पर बड़े वार करते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरक्षण वाले मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर बयान दिया और उन्होंने कांग्रेस को घेरा। कुरुक्षेत्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र में रैली के जरिए कांग्रेस पर प्रहार, आरक्षण के मसले पर बयान दिया और कांग्रेस को घेरते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। आशंकनाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का। कुरुक्षेत्र की जमीन को चुना और यहां से तमाम प्रहार कांग्रेस पर करते दिखाई दिए मोदी जी। क्या कुछ भाषण के जरिए समझ आता है? देखिए, जब हरियाणा के अंदर आए, ये 6 जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों की रैली थी, तो हरियाणा के अंदर आए तो किसानों का मुद्दा भी था, अग्निवीर का मुद्दा भी था और आरक्षण का मुद्दा भी था। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भावुक अंदाज में हरियाणा के लोगों से अपना नाता भी जोड़ा कि मैंने हरियाणा की रोटी खाई है, हरियाणा से मेरा विशेष लगाव है। और उसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस शासित राज्यों की जो आज की स्थिति बन रही है और वहां पर जो आर्थिक संकट है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, किसानों के मुद्दे पर ऋण माफ करने की बात की थी, जो कांग्रेस ने चुनावी घोषणाएं की थी उन पर अमल नहीं हुआ। फटाफट वाला उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस तरह की जो कांग्रेस की घोषणाएं थी, कांग्रेस की गारंटी थी, उसका उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस वायदे करती है, उन वायदों को पूरा नहीं कर पाती, जबकि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने जो 70 वर्ष के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का जो बीमा करने की जो अभी घोषणा की है, उसका उल्लेख किया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है किसानों के लिए जितना एमएसपी पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है, कांग्रेस के शासनकाल में उतनी खरीद नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिमान किए। और देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर देखिए बड़ा भावनात्मक मुद्दा है आरक्षण का। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि आरक्षण के मुद्दे पर उनका गलत स्टैंड पर प्रचारित किया जा रहा है कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस जो है आरक्षण समाप्त करनी चाहती है। मैं आरक्षण को जो है समाप्त नहीं करने दूंगा, ना ओबीसी का कोटा खत्म करने दूंगा, कोटा इनका लूटने नहीं दूंगा। जिस तरह कुल मिला के देखा जाए तो आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को घेरा है, हर मुद्दे पर घेरा है वैसे तो कांग्रेस को। और देखिए, उनकी हरियाणा में ये पहली रैली थी और पहली रैली में काफी अच्छा लोगों में उत्साह भी देखने को मिला, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। और देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी 56 इंच की वो छाती थी और आज जो सीना था, उनके साथ ही हमारी जो घोषणाएं 56 दिन के अंदर कार्यकाल के अंदर हमने 129 घोषणाएं की हैं।
तो इस तरह एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना हरियाणा में चुनावी जो प्रचार है उसका शंखनाद कर दिया है जी। लेकिन अब इसका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा और वीरेंद्र जी, एक और तस्वीर जो चर्चा में है इस रैली की, वो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान केंद्रीय मंत्री को लेकर उनकी तस्वीर न मंच पर नजर आई और उनको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब मनोहर लाल जी, अमित शाह जी की जो 2 रैलियां हुई थी पंचकूला के अंदर भी और महेंद्रगढ़ के अंदर भी, वहां तो वो खुद मौजूद ही नहीं थे। अब वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, इसके नाते उनका कोई यहाँ फोटो होना अनिवार्य भी नहीं था और यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही फोटो था। और देखिए उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका रहती है। अब मनोहर लाल जी के बारे में ये बात ठीक है कि इस बात को बल मिलता है कि 9.5 वर्ष का उनका शासनकाल रहा और उनके शासनकाल में क्रीमी लेयर की सीमा जो बढ़ाकर नहीं बढ़ाई गई और बाद में जो केंद्र सरकार की थी लेकिन हरियाणा सरकार ने वर्षों तक लटकाए रखी। तो कई तरह की बातें हैं जो लोगों को लगता है कि मनोहर लाल जी का, आप नरेंद्र मोदी की रैली छोड़िए, आप तो जो उनके निर्वाचन क्षेत्र, उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्रों में भी लोग उनकी फोटो नहीं लगा रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं संजय भाटिया उनकी फोटो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक विपरीत छवि मानी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके साथ उनका फोटो लगाना, उनके साथ जोड़ना हो सकता है उनके लिए राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मनोहर लाल जी का पूरा प्रभाव है, चाहे टिकटों का वितरण का मामला हो, चाहे सरकार का कोई निर्णय हो, तो हरियाणा के मामले में उनकी पूरी जो है एक तरह का पूरा एक दबदबा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया है। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के मसले पर खूब कांग्रेस को घेरते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।